जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ होता है। इसे अभुज मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे कलश या घड़े का दान करना सबसे शुभ माना गया है। तो अगर आप भी इस दिन जल कलश या घड़ा दान करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले जल कलश का दान करने की सही विधि और पूजन विधि जरूर जान लें। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि घड़ा यानी मटका आपको कब खरीदना चाहिए और घड़ा कितना बड़ा खरीदना चाहिए। क्या मिट्टी के घड़े के अलावा आप धातु का भी कलश दान कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा दान आपको कब, किसे और कैसे करना चाहिए, इसकी कंप्लीट जानकारी दूंगी। इसलिए लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जिसका कभी नाश ना हो, वो अक्षय कहलाता है। इस दिन पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास दिन माना गया है। इस दिन खरीदारी करने के साथ साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर जल कलश का पूजन व दान अक्षय फल प्रदान करता है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया पर जल, मिट्टी और कलश तीनों के अलग अलग दान का महत्व है। इसीलिए अगर मिट्टी के कलश में जल भरकर दान किया जाए तो एक साथ 9 ग्रहों की शांति हो जाती है, साथ ही लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन जल कलश का दान करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है, उन्हें अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, जल से भरे घड़े का दान करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर कलश और घड़ा का पूजन व दान करने का इतना महत्व क्यों है। तो आपको बता दूं कि मान्यता है कि भगवान कृष्ण की वजह से इसी दिन द्रौपदी को अक्षय कलश की प्राप्ति हुई थी। साथ ही भगवान कृष्ण के पद चिन्हों में भी कलश की आकृति उभरती है। इसीलिए आज के दिन ही वृंदावन में पादुका के दर्शन होते हैं। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन ही समुद्र मंथन की शुरुआत हुई थी। उसमें से निकलने वाला अमृत कलश पात्र में ही भरा था। इसके अलावा आज के दिन ही राजा जनक को माता सीता हल जोतते वक्त कलश में मिली थीं। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन कलश का इतना महत्व बतलाया गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि कलश यानी घड़ा आपको कब खरीदना चाहिए। तो आपको बता दूं कि कलश, घड़ा यानी मटका आप अक्षय तृतीया के दिन या उससे पहले भी खरीद कर अपने घर ला सकते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप उस दिन खरीद कर लाएंगे या फिर आप पहले से खरीद कर भी लाकर रख सकते हैं। अब जानते हैं कि घड़ा यानी मटका कितना बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, घड़े का साइज कोई मायने नहीं रखता है। आप छोटा या बड़ा अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी साइज का घड़ा खरीद सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या मिट्टी का कलश ही लेना है या धातु का कलश भी ले सकते हैं। तो आपको बता दूं कि आप मिट्टी या धातु कोई भी कलश का पूजन करके उसे दान कर सकते हैं। आप चाहें तो मिट्टी के घड़े या मटके का दान करें या फिर धातु में पीतल, तांबा या कांसे के कलश का भी दान कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप कौन सा कलश दान करना चाहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि जल कलश की पूजन विधि और दान विधि क्या है। दोस्तों, आप अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र पहनें और अगर आप इस दिन व्रत करते हैं तो ये और ही अच्छा रहेगा। अन्यथा आप पूजा करके भी दान कर सकते हैं। आप सबसे पहले पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें।
अब एक लकड़ी की चौकी रखें, उस पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। फिर उनकी पंचोपचार विधिवत पूजा करें। उन्हें रोली, चंदन, अक्षत लगाएं, फूल माला चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और भोग में सत्तू, चने की दाल, गुड़, बेसन का हलवा, ककड़ी, खरबूजा आदि का भोग लगाएं। और पूजा के समय आप जल कलश भी स्थापित करें, साथ ही उसका भी पूजन करें। आप सबसे पहले कलश में थोड़ा गंगा जल डालकर उसमें शुद्ध जल भर लें। पानी आप आधे मटके से थोड़ा ज़्यादा भर लें। अब आप कलश पर रोली या हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। अब कलश के ऊपर ढक्कन रख दें। अगर आपने मिट्टी का कलश लिया है तो ढक्कन भी मिट्टी का लें। अब ढक्कन में चीनी भरकर उसमें कुछ पैसे रखकर चौकी पर गेहूं या चावल की ढेरी के ऊपर ये कलश स्थापित कर दें। साथ ही जल कलश का भी पूजन करें। कलश को भी रोली अच्छत से टीकें, धूप दीप दिखाएं। दोस्तों, एक बात बता दूं कि अगर आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए जल कलश का दान कर रहे हैं तो आप कलश के अंदर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, सफ़ेद फूल भी मिला लें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। या कुछ लोग शरबत बनाकर भी घड़े में भरकर दान करते हैं। दोस्तों, अब आप लक्ष्मी नारायण की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। पूजा के बाद आप इस जल कलश का दान किसी मंदिर या किसी ब्राह्मण को करें। साथ ही दान करते समय अपनी मनोकामना भी मन में अवश्य बोलें। दोस्तों, इस दिन आप जल कलश के अलावा चने की दाल, सत्तू, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, पंखा, गुड़, घी, नमक, चावल, तिल, आटा आदि भी दान कर सकते हैं। इससे भी माँ लक्ष्मी के साथ साथ माता अन्नपूर्णा की कृपा भी आप पर बनी रहती है और आपका घर हमेशा अन्न और धन से भरा रहता है। चलिए अब जानते हैं कि दान आपको कब करना है। तो दोस्तों, इस साल अक्षय तृतीया 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। तो आप 10 मई को शुभ मुहूर्त में या फिर सूर्यास्त होने से पहले तक इस जल कलश का दान अवश्य कर लें। दोस्तों, अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त का वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। आप उस वीडियो को भी जाकर अवश्य देखें और शुभ मुहूर्त में इस जल कलश का दान करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।